नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। राजपथ न्यूज में बात कश्मीर की वादियों की, कश्मीर की घाटी की और कश्मीर के उस पर्यटन की, उस टूरिज्म की, उस बर्फ की बहुत विशाल चादर की, जिसको कि ऐसा लगता है कि भारत का जो नक्शा है उसमें जो भारत का जो ताज है बिल्कुल चमकता हुआ ताज है। और उसी को देखने के लिए करोड़ों सैलानी साल भर में कश्मीर का दौरा करते हैं, वहां की बर्फ को एंजॉय करते हैं, वहां के लोगों को, वहां के कल्चर से अपने आप को मिलाने की कोशिश करते हैं। वहां समझते हैं कि कश्मीर को आखिरकार जन्नत क्यों कहा जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति उसका टैग है, सुजय जनाब कश्मीर आइए, कश्मीर की घाटी में आइए, वहां की बर्फ को देखिए, वहां की तमाम वादियों को देखिए और एक अच्छे से स्वर्ग का नजारा वहां पे लीजिए। तो टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, वहां पे कैसे टूरिस्टों को और ज्यादा जो है कहा जाए निमंत्रण दिया जाए, उनको समझाया जाए कि कश्मीर क्या है, कश्मीर को समझिए आकर के, कश्मीर की वादियों को देखिए, कैसे वहां पे छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाते हैं। ये सब हम आपको राष्ट्रपति न्यूज के आज के हमारे इस कार्यक्रम में दिखाएंगे आपको। तो कैसे बताएंगे आपको कि कैसे वहां पे बर्फ की जो चादर रहती है, बर्फ जमी रहती है, उसमें तमाम जो एक कहता है विंटर के कहा जाए कि स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ देश भर के जो विंटर एक्सपर्ट होते हैं, इस पर विंटर के जो खिलाड़ी होते हैं वो वहां पे पहुंचते हैं और अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। वहां के तमाम इवेंट होते हैं और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो भी मुलाकात करते हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि कितनी खूबसूरत घाटी नजर आती है, कितनी अच्छी बर्फ जमी हुई है और वहां पे लोग जाते हैं अपना जो है जो भी स्पोर्ट्स वहां पे ऑर्गेनाइज होते हैं वो करते हैं। और हम राजपथ न्यूज में हम रॉयल रॉक्स और एक्सप्लोर टूरिज्म के माध्यम से हम टूरिस्ट एक जो कहा जाए बहुत बड़ा संस्था है, पूरे कश्मीर को मैनेज करता है, उसके माध्यम से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आप सभी लोगों का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, उनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ जो है अकबर हैदरी साहब जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अकबर हैदरी साहब, आपका राष्ट्रपति न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब जुड़े हुए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो शुरुआत इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब से करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे, देखिए वहां पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बातचीत पहले शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जो मुजफ्फर डार साहब के पास चलते हैं कि टूरिज्म को वो किस प्रकार से देखते हैं, क्यों कहा जाता है कि कश्मीर का टूरिज्म और कश्मीर का जो ये स्वर्ग सा माहौल देखने को मिलता है वो क्यों मशहूर होता है। मुजफ्फर साहब। नमस्कार। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे आज मौका दिया अपनी बात रखने को। तो टूरिज्म के हवाले से आपने बात छेड़ी, तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि मतलब कश्मीर टूरिज्म से ही बहुत जाना जाता है और यहाँ की खूबसूरती से पूरी दुनिया वाकिफ है कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। तो इसमें दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से जो बाकी कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा यहाँ खूबसूरती है। तो तो इसी को थोड़ा सा और बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन जैसे कि यहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, जैसे कि बाकी जगहों पे जैसे कि हम वो आर्टिफिशियल, वो तो छोड़िए आप, यहाँ नेचुरल ब्यूटी है, उसका लुत्फ अंदाज होने की जरूरत है। टूरिस्ट उनको यहाँ आने की जरूरत है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो सरकार की तरफ से थोड़ा कॉपरेशन होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी सजेशंस है जो हम सरकार को भी दे सकते हैं और आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड के लोगों को बताना चाहेंगे। जी, आप बिल्कुल हमारे साथ राज साहब जुड़े रहिए, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अब सामाजिक पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो उनके पास चलता हूं, अकबर हैदरी साहब के पास में, और उनसे जानना चाहता हूं कि अभी टूरिज्म को लेकर के अभी वहाँ तमाम स्पोर्ट्स हो रहे हैं और टूरिज्म को कैसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या वहां पे करती है, एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा अकबर साहब। अनम्यूट कर लीजिए अकबर साहब। हमारी तरफ से सभी दर्शकों को और खासकर दुबे जी, इंजीनियर मुजफ्फर साहब और जो बाकी लोग बैठे थे पैनल पे, उनको हमारे तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं एक मौका मिला, मैं रिसेंटली जो अभी लास्ट वीक में अभी यहाँ एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ वहाँ पर, जिसे आज जो इंटरनेशनल एक इवेंट होता है यहाँ पर, वो एक ये है क्या उसको हम बोलते हैं, जो एक कॉन्क्लेव यहाँ एक टाइप का होता है। तो
यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ है रिसेंटली, तो जिसकी थोड़ी आपने मुझे कवरेज से भी मुझे एक याद आई वहाँ की। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए। जैसे मैंने देखा कि बहुत हर टाइप के इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, कि जिसमें हर एक स्कोप है यहाँ गुलमर्ग में, खासकर जो एक टूरिस्ट इंटरनेशनली रिनाउंड टूरिस्ट रिजॉर्ट है। तो वहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जैसे इवेंट्स होते हैं, गेम्स इवेंट्स लाइक सिकिंग है, स्नोबोर्डिंग एंड अदर, जैसे इसी तरह के जो विंटर स्पोर्ट्स के हैं। और समर्स में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ होते हैं। तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट तो ले रही है, कर रही है काम, बट जो सबसे जो मुझे लगा इसमें एज एन एनालिस्ट, अगर मुझसे आप पूछते हैं, मुझे ये इसमें महसूस हुआ वहाँ पर कि यहाँ अभी भी टूरिस्ट पूरी तरह से खुल के नहीं आ पा रहे हैं। उसमें ये चीज़ मुझे लगा कि जो इनसिक्योर एनवायरनमेंट यहाँ का है, पूरी तरह जो यहाँ के जो बाहर वाले जो टूरिस्ट है राइट नाउ अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैंने देखी कि पूरा अभी कुछ कंप्लेंट्स भी आए टूरिस्ट से कि यहाँ थोड़ी जो यहाँ का इनका रहने का बंदोबस्त या खाने पीने का थोड़ी वहाँ पर गरम फरोशी भी उन्होंने उसका भी कंप्लेंट किया। बट दैट्स नॉट एन मतलब परमानेंट थिंग, बट द मेन थिंग इज गवर्नमेंट इज ट्राइंग। क्योंकि आपको लगा कि यहाँ का जो है फ्रेंच स्टाइल टाइप का एक गंडोला लगा है गुलमर्ग में, तो ऐसा नजर अगर आप एक बार आएंगे गुलमर्ग में तो रियली जैसे कहा जाता है कि अगर दुनिया अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, रियली अगर हेवन है ऑन द वर्ल्ड ऑन अर्थ, तो आपको लगेगा कि रियली इट्स ऑन कश्मीर। बट द मेन थिंग इज कि यहाँ का जो माहौल है वो अगर अच्छी तरह अच्छा माहौल यहाँ पैदा किया जाए तो टूरिज्म का मुझे लग रहा है इतना स्कोप है कि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकता है यहाँ के यूथ को। और हर टाइप के जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं या जितने टाइप के मतलब ब्रांड ओनर्स हैं, उनके लिए हर एक चीज अवेलेबल ये प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पर क्योंकि हर टाइप का जो यहाँ का क्लाइमेट है और जो हम बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का देखते हैं, यहाँ दोनों टाइप के जो है स्टैंडर्ड्स हैं अवेलेबल हैं, इसके फैसिलिटीज या फीचर्स हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है कश्मीर का, यहाँ विंटर टाइप के जो लाइक करते हैं, जैसे स्नो को साउदर्न इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए यहाँ विंटर सीजन ज़्यादा अच्छा रहता है। और समर सीजन में जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ की जो घाटियाँ हैं, मीडोज विच आर यू आर हाईलाइटिंग इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन, आई एम जस्ट गेटिंग व्हाट आई से कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी जाऊँ या खुद ऐसी चीज़ों जगहों पर। बट वंस अगेन आई मे रिपीट, सो गवर्नमेंट इज डूइंग गुड, बट द मेन थिंग जिसपे सोचना चाहे यहाँ के हुक्काम को, गवर्नमेंट को, वो यही चीज़ है कि यहाँ का जो माहौल है वो उसमें जो इनसिक्योरिटी है उसका जो है उसका रेजोल्यूशन अच्छी तरह किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद मूसा साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोहम्मद मूसा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम लोग एक्सप्लोर टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी कहते हैं और सभी जानते हैं कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर का एक प्रकार से का प्रतिष्ठित एक संस्था है और जो लोगों के लिए एडवेंचर, एक्सप्लोर और टूर एंड ट्रेवल्स के रूप में काम करता है वहां पे। तो मैं ये जानना चाहता हूं मूसा साहब कि आपकी योजना क्या है इसको लेकर के, क्योंकि आप एक कश्मीर को में कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वहां की जो तमाम समस्याओं को लोगों तक लाने के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। तो आप टूर और ट्रेवल्स को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपका इसको लेकर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। पहले तो शुरुआत आपके क्वेश्चन से ही करते हैं कि ये मेरी एक शुरुआत नहीं है, हर एक कश्मीरी चाहता है कि यहाँ पे ग्रोथ के हवाले से, पॉजिटिव वाइब्स के हवाले से एक अच्छी सोच सामने आ जाए, जहाँ पे हमारे चैलेंजेस बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है। जैसे मेरे टीचर अकबर सर ने अभी कहा कि वैसा कोई माहौल नहीं बन रहा है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत रही है, वो चाहे पोटा की बात करें या अभी जो एनकाउंटर्स होते हैं उधर कैसो जो ऑपरेशन इनका रहता है, उस टाइम पे ये वहाँ पे लोकल्स को कैसे उनकी पुअर प्रॉपर्टीज को कैसे डैमेज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से मैसेज आती है कि ये लोग हमारे खून के प्यासे हैं। नंबर 1, अगर वहां पे ये आर्मी का क्या काम है हम उसमें इंडल्ज नहीं करेंगे, हमारा डोमेन नहीं है, बट सिविलियन को और जिनका कोई कसूर नहीं होता है उनको पकड़ के मार दाड़ करना, उससे हम मैसेज देते हैं कि
हमें यहाँ की जमीन जरूरत है, लोग नहीं। तो लोगों में वही डर है। बाकी कश्मीर की अगर हम बात करें, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे फितने नहीं है, जहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होते, जहाँ पे जदोजहद नहीं है। बट हाँ, वायलेंस भी हर जगह है। आप वर्ल्ड की कोई भी जगह बताओ, या मेनली जो हम देखते हैं, आप अमेरिका को ही ले लो, तो लास्ट टाइम वहां पे एपिसोड क्या हुआ। तो एक सिविलाइज्ड नेशन में भी आप देखिए कि वायलेंस आ सकता है आगे, कोई भी कारण रहे। यहाँ पे तो कारण ही कारण है। अब यहाँ के पॉलिटिकल एस्पिरेशन 47 से नहीं, उससे पहले भी एस्पिरेशंस जाग उठी है और उसके फेजेस आ चुके हैं। बट हम उसके रेडिकल फेजेस, उसका कोई रेडिकल फेज है ही नहीं। दैट इज आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ द मिजरीज वन कैन रिएक्ट द वे यू हैव फेस्ड। सो शुक्र करें कि आज की डेट में कोई पत्थर नहीं मारता, क्योंकि उनको समझ में आया कि अब इससे भी काम नहीं होना है। ठीक है, तो अब हमारे लड़कों ने पेन उठाया है, तो पेन से ही मेरे ख्याल में इसी चैनल पे सब आ जाएंगे। सो पेन ही एक ऐसा, ये डायलॉग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम जैसे आप से मिलकर जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, वहां तक बात पहुंचाएंगे कि क्या क्या आपकी गलतियां पुराने लोगों की हो चुकी है, आप मत दोहराओ। ठीक है, तो ये भी वही सेम स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में कांग्रेस की ही एक और एक फेज उन्हीं का चल रहा है। कोई हमें चेंज नहीं दिख रहा है। हाँ, रही बात गवर्नेंस की, गवर्नेंस में जहां हमें एश्योरेंस चाहिए वो कुछ पॉइंट्स है। एंटी करप्शन विंग के प्रेसिडेंट को हमने कल सुना, वो खुद एक सिस्टम से पिटा हुआ बंदा है, और मुझे नहीं लगता कि वहां से कुछ डिलीवर होगा। बट हाँ, हमारा फर्ज बनता है, अकबर सर जैसे और हमारे और एक आज पैनलिस्ट, मैं इनको जानता नहीं हूँ, ऐसे जहन लाइक माइंडेड पीपल एक माहौल की तरह और एक सच्ची सोच लेके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर एक सोच में कमाने का ये है। सो पीपल आर ट्राइंग ऑल द वेज कि उनकी इनकम सही रहे। बट हमारा क्या है कि हम अपने डेली वर्क में से कुछ अपना टाइम निकाल के, लाइक माइंडेड पीपल, अब ये एक ही मैं नहीं हूँ, मुझसे पहले भी 47 से भी कुछ लोग हैं और उसके बाद भी कुछ है। हमारे इस मिशन में 50 साल का आदमी भी है, और मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको 105 साल बुजुर्ग भी है, जहां से मैं सीख के आता हूँ। तो मैंने कई बार उनको भी बोला कि आप भी आ जाए चैनल पे, बट उन्होंने मना किया, बोला कि नहीं आएंगे जब धीरे धीरे। हाँ, इंशाल्लाह आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी जो लोगों के अंदर जो आप लोगों ने थ्रेट रखा हुआ है, आपकी मीडिया ने जो थ्रेट रखा हुआ है, हर दिन कश्मीर को अलग अलग से आप बता रहे हो, आपके पास कोई स्टोरी है ही नहीं। आप हमेशा बोलते रहते हो कि कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया। उससे क्या हुआ है कि हमारा डोमेस्टिक, हाँ, मैं जितना भी इंटरेक्ट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर आपकी इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि ये एक नया एक मंच बन रहा है, और आपको मुबारक हो। आज जहां जहां पे मैं मिला, क्योंकि मैं अपने लिंक्स भेजता रहता हूं, तो सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। मेरी नहीं, मेरे तो चैलेंजेस है यहाँ पे। मैं अगर अपने आप को देशवासी बोलता हूं तो मुझे गद्दार बोलेंगे लोग, मगर उस गद्दारी का ये उसको कहते हैं कश्मीरी में फैरन पहन के भी मेरा क्लियर है कि मैं स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हूँ, और फिजिकली भी, दिमाग से भी और मन से भी अपने भारत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पता, मतलब ऐसे पता नहीं कितने और है, और पता नहीं मुझे नहीं पता है। कोई डर के मारे नहीं बोल सकता, मगर हाँ, वो डर मैंने नहीं पाला हुआ है। एप्रहेंशन यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप 2-3 दिन पहले देखो, 2 पुलिस वालों को कैसे मारा गया। तो क्या मैं सेफ हूं? नहीं हूं सेफ। फिर क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि सच्चाई बोलने में कोई ये पैसा नहीं लगता। ये सिर्फ एक फिक्र होनी चाहिए। मैं अक्सर सर से जब भी टाइम मिलता है मैं पेन और कॉपी लेके बैठता हूं, और परसों भी जब हम गए थे, इन्होंने मुझे मेरे इस वो जो मैं हमेशा वोकल ज्यादा रहता हूं, उस पे इन्होंने मुझे कम से कम 1 घंटे की क्लास ली। बोला कि आप डिबेट के लिए फिट नहीं हो। सो ही वॉज द मैन जिन्होंने मुझे बोला कि डिबेट में मत आओ, बिकॉज आप डिबेट के लिए सही नहीं हो। बट हाँ, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम कुछ नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा आपको शेयर कर सकते हैं कि बहुत अच्छे वाइब्स है। 2 साल से हमारा क्रैकडाउन चल रहा था। हम दुनिया का सबसे बड़ा
कैद खाना है ये कश्मीर, तो वो सब चीजें आप बंद करें ना, वो लोगों को फ्री करें, मतलब लोगों को फ्री करो आराम से, और मत रखो जेलों में। कुछ लोगों को रखा है आप लोगों ने, मत रखो उन्हें। क्यों जो जेलों में उनको रखे हो? आप क्या प्रूव कराना चाहते हो? उनको बंद करके क्या प्रूव कराना? पीस आएगा? नहीं आएगा। सबको बाहर निकालो, सबको बोलने का हक है, और हमें भी एज एन इंडियन मैं बोलूंगा, और मुझे जी अकेले रखो एज एन इंडियन, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। बट बिल्कुल आप keeping हाँ keeping in the statement in my mind, there is a talk. What's that talk? That is a sincere talk, not कोई पॉलिटिकल हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। इस टाइम पे हम पूरा पूरा अपना रिसर्च लेके गवर्नर साहब के पास जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। उनको हम बता देंगे कि टूरिज्म के हवाले से हमारे पास रिसर्च क्या है, और 1 मिनट में ऑटोमेशन पे सारा आ जाएगा। इतनी हम जैसे हजारों लाखों लोग अभी हमें सुन भी रहे होंगे, या 1000 ही लोग सुने, बट कहने का मतलब है हमारा कंटेंट साफ है। हम इस कश्मीर को एक ऐसा शोकेस करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, चाहे वो हमारा टूरिज्म रहे, चाहे कोई भी वर्टिकल। मैं तो खुद एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन के हवाले से अपने मतलब मेरी एक लर्निंग हो रही है, मैं वो कहूंगा, क्योंकि मेरा दूर दूर का वास्ता भी नहीं है एग्रीकल्चर से, बट हाँ एक लर्निंग हो रही है, प्रोफेशनल लर्निंग हो रही है। तो कहने का मतलब जी है, कहने का मतलब है कि अच्छे वाइब्स है, सो गुड वाइब्स आर देयर, ब्यूटीफुल वाइब्स आर देयर, पीपल आर बिल्कुल ईगरली वेटिंग कि हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट आए। और हाँ इंटरनेशनली तो वहां पे अभी कोविड का भी ये है, बट हाँ टाइम विल कम। हम यूनिवर्सिटी राइट। में हम सब लोग प्लान करें, जैसे अकबर सर और अच्छा मैं। मुर्शद साहब जी मुर्शद साहब एक में एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कश्मीर क्रश जो चैनल है उसके माध्यम से मुझे एक वीडियो आया है, वहाँ के रिपोर्टर ने वहाँ पे जो स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज होती हैं उनके वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो पार्टिसिपेटर्स हैं उनसे बात करी है, और उनका क्या व्यू जान लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास लौटते हैं। ठीक ठीक। म्यूट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। फिलहाल अब मैं वापस डॉक्टर साहब के पास ही चलता हूँ। डॉक्टर साहब आपने मूसा जी की तमाम बातें सुनी, और एक अब जो है जुझारूपन जो कहते हैं, एंथुसियाज्म की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये 2 साल जो पिछला रहा इसको भूल करके नई प्रकार से जो है योजनाओं को आगे लाना चाहिए, और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की यही एक अपनी अच्छी पहचान है। आप रुके, मैं से आपको फिर से एक बार वो वीडियो के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस प्रकार से रिपोर्टर्स ने बात करी है वहां के लोगों से जो पार्टिसिपेट करने आए हैं। कॉलेज टंगमर्ग जो इनके फिजिकल असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो इनका भी ग्रुप सिकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का रिस्पॉन्स नहीं कैसा रहा। वेलकम सर। Thank you so much for giving me an opportunity to speak on behalf of my college administration. Well, it is not the first time that GC Tangmug has organized a 2 week snow skiing course at world famous Rizal Gulmarg. Actually, this is for the third time. It is actually third edition that our college has kick-started, in which a total number of 18 students have participated. Actually, we belong to the area, we belong to Tangmug area, which is located in the lake of world famous resort Gulmarg. Keeping this thing in mind, our college administration is the only college which has established its own skiing shop in the college, and as a result, we can see our students have shown great enthusiasm, great energy during the competition. And as far as this event is concerned, as I already said, a total number of 18 students have participated. Besides this, it is also worth to mention that a number of students from our college have participated at national level, and besides this, few students have won medals, gold medals at national level. One of them is Mr. Wasim Ahmed Zubair, Qazi Zubair, that are the famous skiers from Gulmarg, from the Gulmarg area, and that are the products of our college.
थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। Thank you so much. तो Thank you. आपने देखा कि किस प्रकार से वहां पे जो है लोगों के बीच में जोश देखने को मिलता है। खुद जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत अच्छा एंथुसियाज्म है, बहुत लोग अब खींचे चले आ रहे हैं। तो लोग जो एक बुरा समय था उसको अब भूल करके नए सिरे से जो है अपनी खुद की एक जो इन्वॉल्वमेंट है उसको दिखा रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं क्योंकि मोहम्मद मूसा साहब से फिर एक बार उनके पास जाएंगे, मैं मुजफ्फर डार साहब के पास चलता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं। जो हम लोग बात कर रहे थे कि अब जो है समय आ गया है कि अब बिल्कुल पीक आवर पे जाके काम होना चाहिए। डार साहब। बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम हालातों के हवाले से बात करें कि हालात सही नहीं है, देखिए हालात तो तब तक सही नहीं होंगे यहाँ, ये कल की बात नहीं है। अभी तो 30 साल मतलब से हम पीस रहे हैं यहाँ पे, हम जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कल, ये ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला है तब तक मेरे ख्याल से अमन आने वाला नहीं है। इसमें क्या है, इसमें अभी मैं इधर उधर जाना नहीं चाहूंगा अभी, तो मेरा अभी जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ टूरिज्म पे रहेगा। और थोड़ा सा जो मतलब गवर्नमेंट को एक मेरा एक सजेशन रहेगा, तो उसके लिए काम क्या करना है गवर्नमेंट को। जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, ये फर्स्ट आप देखिए कहीं पे भी जहां यहाँ कहीं छोटा सा इंसिडेंट होता है तो आपके मीडिया वाले उसको बड़ा चढ़ा के कैसे दिखाते हैं। आप मतलब सोच नहीं सकते हैं कि मतलब मैं बाहर भी रहा हूं, मैं दुबई में रहा हूं, मैं सऊदी में रहा हूं और इंडिया के बाकी स्टेटों में रहा हूं। जब वहां देखते हैं ना मामूली सी कोई न्यूज, तो मतलब मुझे डर लगता है इस प्रकार से वो पेश करते हैं वहां कि मैं भी वहां डरता हूं। तो मतलब हम तो इन्हीं हालातों में पले हैं। तो लेकिन मीडिया को भी थोड़ा इसमें मतलब वो परहेट करना चाहिए। मीडिया ये नेगेटिव दिखा रहे हैं, जो पॉजिटिव है वो नहीं दिखा रहे हैं। अगर यहां हमारी खूबसूरती इतनी है, मुझे लगता है स्विट्जरलैंड उतना खूबसूरत नहीं है, तो उस पे चर्चे क्यों नहीं होते हैं? डेली डेली आपकी चैनलों से ये इसके खूबसूरती की वो तारीफें क्यों नहीं होते हैं? तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है, कहीं कोल और फेल यानी कि जबान और दिल में फर्क है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जो टूरिज्म के हवाले से है। देखिए टूरिज्म जब कोई भी कहीं भी, मैं जाना चाहता हूं अभी कि मैं किसी जगह जाऊं देखने के लिए, देखिए वहां सबसे पहले फैसिलिटीज होनी चाहिए टूरिस्ट के लिए। फैसिलिटीज के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो सड़कें हैं। हमारी सड़कों की खस्ताहाली आप देखिए, तो क्या जहां 15 मिनट का रास्ता है वहां तो घंटों में वो तय करना पड़ता है। तो क्या टूरिस्ट एक बार आके तो फिर बोलता है कि यहाँ की सड़कें ये क्या? लेकिन जो यहाँ का नेचुरल ब्यूटी है तो उसका तो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं पे मतलब मिसाल नहीं मिलेगी आपको। और एक बात जो अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे कि सिक्योरिटी के हवाले से वो चीजें देखनी है, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो भी यहां आएगा, चाहे कंट्री से के बाहर से, चाहे जो हमारे यहां कंट्री के लोग हैं, मैं सोचता हूं कि जो कश्मीरी लोग हैं वो खुद उनकी सिक्योरिटी है। कोई जरूरत नहीं है किसी सिक्योरिटी की, हम उनकी सिक्योरिटी है। मैं कश्मीरी तो माना जाता है भाईचारे में। कश्मीरी आप देखिए जब भी यहाँ कुछ हुआ, जो भी यहाँ टूरिस्ट थे या किसी काम के कारण आए थे, तो हमने उनको खिलाया पिलाया, उनकी हिफाजत हमने की। तो मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को समझना होगा कि सिर्फ डेवलपमेंट जो मतलब रोड्स है उनकी तरफ उनको ध्यान देना है, और जो यहाँ का जो यहाँ का मतलब ये आलूदा करना चाहते हैं, यहाँ का माहौल, उस पे ध्यान देना है। यहाँ का माहौल ही सब कुछ है, वो आलूदा नहीं होना चाहिए, उस पे ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल, अब डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने कहा कि भाईचारा और जो एक ठीक है एक टेररिज्म अपना एक अलग प्रकार से चल रहा है, पाकिस्तान जो बढ़ावा देके वहां घटना करता है उसको ठीक है, वो एक उसका पार्ट है, वो हर जगह चूक होती है। इसके पहले और भी देश के तमाम राज्यों में ये घटनाएं होती हैं, ठीक है कंट्रोलिंग है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हो पाता, यहाँ पे ज्यादा है। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हम लोगों को कश्मीरी जो लोग हैं, हम सब लोगों को आगे बढ़ करके टूरिज्म जो हमारा मेन की पॉइंट है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कश्मीरी ही एक दूसरे का और बाहर के लोग जो भी आएंगे वहां पे टूरिज्म पे आते हैं उन सबका एक सुरक्षा का जो एक कहा जाए एक दीवार है, वो खुद जो है अपने आप में कश्मीरी है। बहुत बड़ी बात कही आपने डॉक्टर साहब। अब मैं अकबर हैदरी साहब के पास चलता हूँ और उनसे जानता हूँ कि
आगे आपको क्या लगता है हादी साहब की टूरिज्म के लिए और क्या क्या हो सकता है कश्मीर में? अनम्यूट कर लीजिए अकबर साहब, टूरिज्म का अनम्यूट कर तो लीजिए। जितना हाँ सर, टूरिज्म हाँ का जहां आपने बोला स्कोप, तो स्कोप तो इतना है कि अभी हमारी जो नजर है वहां तक जा भी नहीं सकती है, क्योंकि नई नई चीजें इतने एक्सप्लोर हो रही हैं कि अभी तक जो हमारी जहन में नहीं आ रही। क्योंकि जब इसको हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि डे बाय डे न्यू थिंग्स आर एक्सप्लोर्ड, और यहाँ का इतना स्कोप है कि इतने यहाँ मुझे लग रहा है अभी 10% भी 10% का जो यहाँ टूरिस्ट रिलेटेड जो लैंड है, यहाँ का जो जोग्राफिकल जो एरिया है, उसमें से अभी तक 10% का भी उपयोग में नहीं लाया गया है। 10% ऑफ द एरिया आई एम टेलिंग। यहाँ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे आपने देखा होगा, एक यहाँ कुपवारा में हमारे एक बंगस वैली है सर। अगर वो जब आएगी टूरिस्ट मैप पे और जब वो डेवलप होगी, और हमारे यहाँ हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट से हम हैं, यहाँ का जो एक दूध पथरी जो है, अभी भी वो पूरी तरह अभी वो डेवलप नहीं हुए है। वहाँ जो स्कोप है अभी वो भी उस पे सही काम नहीं हो गया है, क्योंकि वो भी रिसेंटली आ गई है इसमें, उसकी अथॉरिटी बन गई है। तो आप सोच भी नहीं सकते दुबे जी कि जब सही तरीके में यहाँ का जो जो लैंड है टूरिस्ट नक्शे पे आएगी और उस पर डेवलपमेंट होगी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ हमें बाहर से एम्प्लॉयज को ये करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, इतना स्कोप है। बट वंस अगेन आई में से कि हमें देखना है इस चीज को, कि अगर इस चीज में यहाँ का स्कोप अगर ये इस चीज का है, अगर खाली टूरिज्म पर ही हम देखें, तो हमें कि कोई दूसरे ट्रेड का सोचना ही नहीं है। बट गवर्नमेंट को एक बार फिर ये सोचना चाहिए, थोड़ा सीरियस इसमें लानी चाहिए कि इसको हम पूरी तरह किस तरह इम्प्लीमेंट करें, ऐसी चीजों को किस तरह हम इम्प्लीमेंट करें जो बिल्कुल सिक्योर प्रूफ हो, जो जिसमें हमारे जो खदशात हैं, जो मतलब एप्रीहेंशन है, उनको किस तरह खत्म किया जाए। बाकी मेरे अजीज दोस्त मुजफ्फर डार साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, तो कि कश्मीरियत में, कश्मीरी जो कौम है उसमें एक ऐसी खासियत है जिसको हम कश्मीरियत बोलते हैं, विच इज वर्ल्ड वाइड फेमस, और जिसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि जो भी हर साल कोई ना कोई हिस्ट्री यहाँ बन जाती है, किसी टूर किस तरह किसी मतलब किसी कश्मीरी घराने ने उनको कोई शेल्टर दिया, खाना खिलाया, या ऐसे नॉट, चाहे वो यहाँ का हो या दुनिया के किसी भी कोने से हो, बट ये चीज है यहाँ का। बट मुझे हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इसको इस यहाँ के जो ये है, इस जन्नत को किसकी नजर लगी, जैसे किसी की नजर लगी यहाँ कि अभी तो जो हमें यहाँ एक्सपेक्टेशंस है टूरिज्म के हवाले से, हमें वो आउटपुट नहीं मिल रहा है वहां से। तो ये मेरा अच्छा मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल अकबर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और सभी इससे सहमत हैं कि नजर ही लगी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कोई किसी को फलता फूलता देखते हुए। अब मैं मूसा साहब के पास फिर से चलता हूं, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी योजना चल रही है कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर के। तो अब मूसा साहब, आने वाले समय में टूरिज्म को देखते हुए आप लोगों की क्या क्या योजना है जिसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, योजनाएं गवर्नमेंट की होती है हमारी कोई योजना नहीं है, बट एक अच्छी परसेप्शन लेके, हाँ सही है, उसमें एज अ टीम मेंबर हमारा यही है कि अभी कोविड का जो फेज है उससे इंटरनेशनल हमारे टूरिस्ट बहुत कम आएंगे। मेरा आपके माध्यम से 2-3 पॉइंट्स है जो मैं कहना चाहूंगा टूरिज्म के हवाले से। पहले तो गुजरात, महाराष्ट्र, जहां से ज्यादा लोग आते हैं, तो ये ऐसे कुछ हमारे ये किया हुआ है, लिस्ट बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ जहां आप इस चीज को फ्लोट करें कि यहाँ पे पीसफुल माहौल है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हर कोई मतलब जहन्नम में है या हाँ बाकी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, फिर ये पॉलिटिकल टॉक हो जाएगा। बट टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छे वाइब्स है। डोमेस्टिक अभी वी आर एट वेलकमिंग एंड। सोशल तो इन्होंने बताया कि हम सोशल में कितने सोलफुल है, वो हमारी बेसिकली बीइंग ए कश्मीरी, हम सब जितने भी कश्मीर के है, वो चाहे जम्मू के रहे, मैं तो हमेशा देखता हूँ जम्मू द सिटी ऑफ टेम्पल्स, कश्मीर ये ना इसको हम कश्मीर में बोलते हैं पिरवर। तो ये सूफियों की जगह है। सूफियों की असल में बेसिकली सूफी नहीं कहेंगे हम, इट्स बेसिकली द ओरिजिन ऑफ ऑल फिलोसफीज एंड ओरिजिन ऑफ ऑल रिसर्चेस। तो हमेशा वर्ल्ड को यहीं पे आना है, जब भी उनको कोई रिसर्च करनी होगी, दिस इज द ओनली प्लेस वेयर दे कैन
get all their whatever they wish to, क्योंकि नेचर यहाँ पे इतना अच्छा वाइब्रेंट है। यहाँ पे सुबह सवेरे उठ के फिर एक डल के और राउंड मारो या साइकिलिंग करो तो आपका ये माइंड इसके वाइब्स बहुत अच्छे आते हैं। बट हाँ, पॉलिटिकल स्टंट्स की वजह से, हिपोक्रेटिक स्टंट्स की वजह से यहाँ पे सारा माहौल खराब हो चुका है। बट एक चीज ये है कि अभी लग रहा है गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे एक अपने राउंड में हैं, तो उनका भी यही है। मेरा जब पहला इंटरेक्शन हुआ था उनसे, मैंने सोल टू सोल रिलेशन के बारे में बात की, मैंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात की। मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट सोल टू सोल आपने करना है, हम तो सोलफुल है ही, हमारी कश्मीरियत वही है, हमारी लिगेसी वही है। आप लोग, आप कोई भी देश का कोई भी आप कोना पकड़ लो, कोई भी स्टेट पकड़ लो, लोग इतने भागम भाग में हैं, इतने फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं और वो बिजी है। बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे लोग बिजी रहें काम में। बट इंसानियत की अगर कहीं मिसाल है तो वो कश्मीर की है, मेजबानी की अगर हम मिसाल दे तो कश्मीर है, ब्यूटी की अगर हम तो हम कहाँ से इसको खींच लेंगे। सो हम इतना ही बताएंगे, वी आर प्राउड बीइंग अ मुस्लिम, आई एम अ प्राउड मुस्लिम एंड आई एम प्राउड कश्मीरी। ये मैं फख्र से बोलता हूँ, बिकॉज जहां जहां हमारी ट्रेवलिंग रहती है वो अपने ही देश की हम बात करें, हम उससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर दिल्ली में रहूं तो हर कोई बोलता है कि मैं कब आऊं। हर एक के दिल में कश्मीर बसता है, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में कश्मीर बसता है। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि इतनी मोहब्बत मुझे मिलती है हर एक स्टेट से। आप क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका भी कारण डार साहब ने, हाँ डार साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप, मुझे भी यार, मैं कहीं और बैठा था, मुझे भी आप लोगों ने डराया। तो आप लोग डरा रहे हो, आप मीन्स की मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, उनके अपने स्टंट्स है, इन लोगों के अपने स्टंट्स है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज को, वहां पे पॉइंट्स गेन कर रहे हैं। हमें प्लीज इससे बाहर निकालो। हमें आएगा जब हम पॉलिटिकल एस्पिरेशन की बात करेंगे तो पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू, पूरा लद्दाख एक होके बात करेगा। इस चीज का मुझे बराबर ईमान, मुझे इस चीज का ये है। बट टूरिज्म की बात करें, विश्वास है, हाँ विश्वास ही है, होप ही तो रहता है। बट हाँ, उस चीज के लिए पहल हम सब ने करनी है। अभी अकबर साहब, ऐसे और भी पता नहीं कितने टीचर्स हैं जो खुद एक यूनिवर्सिटी है, दे आर द लेजेंड्स। ये कोई भी थॉट बना के हम जैसे लोगों को दे देते हैं, हम जहां जहां ट्रैवल कर लेते हैं हम उस पर वर्क करते हैं, और जो फिर कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, वो भी लिखते हैं। कहने का मतलब है आज की डेट में इधर पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं मेरी बात अच्छे से पहुंच चुकी है गवर्नर साहब को, और वो सोलफुल टच दे रहे हैं। मैं 26 जनवरी को उनके फंक्शन में रहा, बहुत ही एक सोशल टच था वहां पे, कैसे वो सबसे मिले और अलग अलग से बात की, उसकी मैं सराहना करता हूं। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल बंदे को मत ले आओ, बिकॉज पॉलिटिकल बंदा वही अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके फिर बर्बाद करेगा कश्मीर को, जम्मू। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अभी शुरुआत है टूरिस्ट को यहाँ लैंड कराना। तो उस चीज के लिए आपकी क्या जिम्मेवारी है, अकबर साहब की क्या जिम्मेवारी है, डार साहब की क्या जिम्मेवारी है, हर कोई अपना अपना काम करेगा। बट दिस इज द राइट टाइम। डोंट, इन्होंने अच्छी बात बोली, स्विट्जरलैंड मत जाओ, कश्मीर आ जाओ, हम आपका वेलकम कर रहे हैं इज्जत के साथ। और हमें मेजबानी सबसे बेस्ट आती है, मेजबानी करना। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। आप कुछ कहना चाह रहे थे अकबर साहब? जस्ट मेरा फर्ज बनता है कि मैं मूसा भाई के जो आखिरी जो कलमात उन्होंने फरमाए, तो मुझसे रहा नहीं, तो मैंने अपने माइक को अनम्यूट किया इनको शाबाशी देने के लिए। इट वाज अ रियल या क्रक्स ऑफ टुडेज डिस्कशन, और इसी में सब कुछ है। इसी छोटी सी बात में अगर हमें लगे तो इसमें सब कुछ है। तो मैं खासकर अपने दोनों में जो पैनल पे बैठे, मुजफ्फर डार साहब और मूसा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि really their mind is really green। and मेरी एक बात है जो आपकी वसादत से मैं हायर अथॉरिटी से तक पहुंचाना चाहूंगा, जो कि इक्तिदार में बैठे हुए लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो कश्मीर है ये पूरा एक ही साइड नहीं। देखिए यहाँ गुलमर्ग सारे गुलमर्ग बोलते हैं, तो कश्मीर खाली गुलमर्ग नहीं है। मैं कहता हूं आपकी वसादत से, जो
इक्तिदार में बैठे हैं। वो बाकी साइड जितने भी है, हमारे साइड में चाडोरा से बिलोंग करता हूं, हमारा इधर यूसमर्ग है। आप यूसमर्ग की वो खूबसूरती देखिए, नीलनाग है हमारा सबसे बड़ा बढ़िया। मैं कह रहा हूं कि नीलनाग जो हमारा है, मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं होगा वैसा। नीलनाग है, यूसमर्ग है, सुखनाग है, इधर से आरीजाल है। मेरे ख्याल से जिस रोड पे हम जाएंगे वो टूरिस्ट रिजॉर्ट है, वो टूरिस्ट प्लेस है। इनको डेवलप करने की जरूरत है, और सोच जो जहन से है, दिल से है, जो गंदी सोच है वो बाहर निकालने की जरूरत है। बस पॉजिटिव दिखाने की जरूरत है। बस ये मेरी आला इक्तिदार के लोगों तक ये मेरी बात पहुंचाइए। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। नहीं बिल्कुल, आप सभी लोगों का खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। और थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इस नाम से आगे बढ़ना चाहिए इस एंथुसियाज्म के साथ में। और मुझे लगता है कि हम लोग जिस दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लोर एडवेंचर टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से हमने ये जो है आज का अपना प्रोग्राम किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजपथ न्यूज में फिलहाल इतना ही। राजपथ न्यूज की जो खबरें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को ज्यादा सब्सक्राइब करिए। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप राजपथ न्यूज जरूर देखते रहिए। नमस्कार।